हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग कंप्यूटर सीखो सीरीज में बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाइनरी नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताया था विथ रूल्स। आज हम बात करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन की। देखिए, अब हम पहले बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। जो लोग बेसिक से कंप्यूटर सीख रहे हैं उनके लिए नंबर सिस्टम समझना, स्पेशली बाइनरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लेवल लैंग्वेज है और वो पूरा आपका बाइनरी होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक, तो देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल समझ लीजिए पहले। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1। अब देखिए बाइनरी नंबर्स का डिवीजन हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1 1 0 1। ठीक, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है अब देखिए, जैसे हम लोग डेसिमल में करते हैं कि हम लास्ट बिट का, लास्ट डिजिट का सब में मल्टीप्लाई करते हैं, देन फिर नीचे एक छोड़ के इसका करते हैं सब में, देन थर्ड डिजिट का करते हैं सब में, फिर सबको जोड़ देते हैं। वैसे ही सेम यहाँ होगा। अब देखिए हम 1 को पहले इस 1 को उठाएंगे और इन चारों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, 1 0 0, 1 1 1 और 1 1 1। ठीक, अब हम इस 0 को उठाएंगे ये वाला छोड़ देंगे, यहाँ पे क्रॉस लग जाता है, आपको पता है। तो देखिए अब इस 0 की बारी, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 0, फिर 0 फिर से हमारा 0 है, ये वाला 0। अब इसको हम उठाएंगे तो अब यहाँ के 2 छूटेंगे। ठीक है, हमें पता है ना, छोड़ना पड़ता है। तो अब देखो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, फिर से 0, फिर से 0 एंड अगेन 0। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए 1 0 0 0, यहाँ भी 1 1 0 0 1 0 1 0 एंड 0। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब देखिए इसमें क्या हो गया, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया तो यहाँ पे 0 कुछ ज्यादा ही हो गया। अब आपको हम एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके बताते हैं, जैसे 1 1 0 1 0 1 1। ठीक, अब हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे होगा, वैसे ही होगा, सिंपल। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका 1 है ये लास्ट वाला, इससे आप ऊपर वाले के सारे डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1। अब ये वाले 1 को लेंगे तो 1 इंटू 1 आपका हो गया 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1। ठीक, अब इसके बाद ये वाला 0 लेंगे तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 1 एंड 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, ये क्रॉस हो गया सब, यहाँ पे 1 है मतलब 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है। 0 प्लस 1 कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। 1 प्लस 0 मतलब 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका, फिर से 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हमें क्या पता है, जब भी हम 1 प्लस 1 करते हैं तो हमारा यहाँ पे 0 आता है और एक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये कैरी आ गया यहाँ पे, 1 प्लस 0 फिर से क्या हो गया 1, और 1 प्लस 1 फिर से क्या हो जाएगा 0 और अगेन 1 आपका कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि हमको बाइनरी डिवीजन करना है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि हमें जगह मिले।
मल्टीप्लिकेशन का ये जो रूल है बहुत सिंपल है, और एडिशन का रूल मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि याद रखिए भाई, जीरो का किसी भी चीज में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ 1 इंटू 1 रहेगा तो वो 1 रहेगा। ये सिंपल सा रूल है, और एडिशन का रूल हम पहले जान चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिवीजन कैसे करेंगे हम, बाइनरी डिवीजन भी। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, इससे पहले मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और ऐड करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास 1 + 1 + 1 3 बार है तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा 1 विथ कैरी 1। मल्टीप्लिकेशन में कई बार आपको 1 + 1 + 1 देखने को मिल सकता है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। उसका होगा 1 आउटपुट और विथ कैरी 1, आगे 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। और हम जहां पे जैसे 1 + 1 0 लिखते थे, यहाँ पे हम 1 + 1 + 1 1 करेंगे और विथ कैरी 1। ये रूल याद रखिएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब हम देखेंगे बाइनरी डिवीजन। देखिए, आपको यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, 1 0 1 1 0 1। इसको आपको फ्रॉम 1 1 0 इस नंबर को इससे आपको डिवाइड करके दिखाना है। तो देखिए, हम वैसे लिख लेंगे जैसे हम लिखते हैं अपने। देखिए, क्या नंबर है हमारा, किससे करना है? 1 1 0 से। किसको डिवाइड करना है आपको? 1 0 1 1 0 1। ठीक, अब देखिए, जैसे ये आपका नंबर है और ये नंबर है, अगर हम इसका 3 डिजिट लेते हैं तो ये नंबर इससे कम पड़ रहा है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि हम 4 डिजिट लेंगे। ठीक, यहां तक, पहली बारी में यहां तक। ठीक, अब 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1 1 0। अब क्या करेंगे, हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, कैसे डिवाइड करते हैं? आप पहले डिवाइड करते हैं फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। 1 में से 1 किया तो कितना हो गया? 0। 0 में से 1 किया तो क्या आ जाएगा? 0 में से 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 और बारोइंग 1। ठीक, और 1 में से 1 फिर से करेंगे तो कितना हो गया? 0 अगेन। अब यहाँ देखिए, ये 0 उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम कितनी बार दे सकते हैं? 1 बार। ठीक है, अब देखिए, फिर से आपका 1 1 0 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखिए, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट करिए, कितना आएगा? 0। फिर 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करिए, अगेन 0। फिर 0 में से 1 सब्सट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा? 1 विथ आपका बोरोइंग कितना हो जाएगा? 1। 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक, अब क्या करेंगे? ये वाला जो 1 है, लास्ट वाला, ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ये लास्ट वाला जो 1 बचा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हम इसको फिर से 1 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए, फिर से हमारा 1 1 0। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 जाएगा 1 विथ बोरोइंग आपका 1। ठीक, 0 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 1, एंड 1 में से 1 जाएगा तो फिर से आ जाएगा 0, और यहाँ पे फिर से बोरोइंग आ जाएगी 1 की। सॉरी, एक सेकेंड। देखिए, ये बोरोइंग 1 यहाँ की है। अब देखिए, 0 में से 1 आपका जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1, और विथ बोरोइंग कितनी आ जाएगी? 1 की। ठीक है, और यहाँ पे पहले से इधर की बोरोइंग आई हुई है, तो 1 में से 1 गया तो फिर से 0 हो गया। अब देखिए, 1 में से 1 गया, ये कितना आ जाएगा? 0। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है हमें? अब हमारे पास यहाँ पे नीचे उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक 0 उतार लेंगे। नॉर्मल डेसिमल में भी हम यही करते थे ना,
पॉइंट बढ़ा के 0 ले लेते थे, तो वही करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको हम फिर से 1 टाइम्स ले जाएंगे, 1 1 0, ठीक। अब देखिए सब्सट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पहले से ही 0 0, ये आ गया आपका 0, ठीक है। मतलब आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो आपका डिवाइड करने के बाद क्या आया, 111.1, ये आपका आंसर आया। मतलब डिवीजन में भी हम वही ध्यान रखेंगे, एक तो हमें सब्सट्रैक्शन का रूल पता होना चाहिए डिवाइड करने के लिए, दूसरे जब हम यहाँ से डिवाइड करने जाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे 3 बिट्स का है, तो यहाँ पे अगर 3 बिट्स इससे छोटा है तो जाहिर सी बात है हम अगला बढ़ा लेते हैं। भाई बड़े से छोटे में भाग नहीं दे सकते ना आप, तो हम क्या करेंगे, अगला डिजिट और ले लेंगे। और यहाँ पे भी वो रूल सेम है कि अगर हमारे पास राइट साइड में यहाँ पे उतारने के लिए अब कुछ बचा नहीं है और हमारा अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो हम पॉइंट लगा, डेसिमल लगा के 0 उतार के आगे अपना डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। मैं और भी वीडियोस एग्जांपल के थ्रू बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। नंबर सिस्टम जो भी पढ़ रहे, जो 9th 10th 11th 12th में स्टूडेंट्स हैं हमारे, कंपटीशन में जो किसी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर के पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बाइनरी नंबर सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही है जैसे आपको गणित में अगर गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आता तो आप गणित में कुछ नहीं पढ़ सकते, इसी तरह कंप्यूटर में आपको अगर बाइनरी का ये नहीं आता, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे चीजों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।